स्वागत है आप सबका अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवीएस की एक टॉपिक जिसकी डेमो टीचिंग के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर इसको हम डेमो टीचिंग के दौरान कैसे इसको पढ़ाएंगे। आप सभी देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है सुपर सेंसेस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए और पहुंचाइए उन सभी विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं ईवीएस पीआरटी इंटरव्यू की। तो आइए बिना किसी देर के हम बढ़ते आगे और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है। देखिए, ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं सुपर सेंसेस, ये जो चैप्टर है ये आपका क्लास 5th की ईवीएस की बुक है और इस ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 1 ही है जिसको सुपर सेंसेस के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे बात की जाए कि इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ाना होगा, तो इस चैप्टर में हमें बच्चों के जो 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है, उन सभी सेंसेस के बारे में बच्चों को पढ़ाना होगा। तो आइए बिना किसी देर के बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि सुपर सेंसेस के दौरान इसमें सबसे पहले दिया गया है एक स्टोरी कुछ इस तरीके से दी गई है कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये एक ईगल दिखाई दे रही है और ये कह रहे हैं कि ये जो ईगल है ये इसका सेंसेस इतना तेज होता है कि दूर से ही देख लेती है कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ ईट कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और उनको वो क्या होता है, उनका खाना छीन कर भाग जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए ये चीज़ लिखी हुई है कि यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। मतलब कि इस ईगल की इतनी तेज सेंसेस होती है, इतनी दूर से इसने देख लिया है कि आपकी जो बच्चे प्लेग्राउंड पे रोटी खा रहे थे उस रोटी को ये छीन कर भाग गया, ये उड़ गई। ठीक है, ऐसे ही एक देखिए आप, ये जो डॉग है, ये डॉगी सो रहा था लेकिन जैसे ही ये बच्चा चुपके से भी निकला है ना यहाँ से, तो इसकी पैरों की आहट सुन के ये जाग गया। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो कान है वो इतनी तेज है, इतनी शार्प है कि इसने तेजी से इसने बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस को भी सुन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि एज यू वॉक्ड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट ईयर्स सॉट अप एट वंस। ऐसे यहाँ पे देखिए एक चीज़ बताई गई आंट्स के बारे में। आपने भी देखा होगा कि कहीं पे कोई भी चीज़ होगी, स्वीटनेस की चीज़ होती है, जो मीठी चीज़ होती है, कहीं पे भी ग्राउंड में अगर कहीं पे भी हल्की सी गिर जाती है तो वहाँ पर चींटियाँ आ जाती हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। तो आखिर उन्हें पता कैसे चलता है, तो उनकी भी सेंसेस होते हैं। तो यहीं पर ये बात की गई है कि यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी आंट्स कलेक्टेड अराउंड इट। क्लियर है इतनी बात? आगे देखिए, आगे इसमें कह रहा है कि एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। इसमें आप बात कही गई है इन एग्जाम्पल के जरिए। सबसे पहले आपको भी क्या करना है, अपनी डेमो टीचिंग में एग्जाम्पल देने हैं। जैसे यहाँ पे आपने 3 एग्जाम्पल किताब में दिए गए हैं कि, और ये बच्चे कनेक्ट भी कर सकते हैं इनसे, क्योंकि रियल लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल है कि किसी ना किसी बच्चे की रोटी को कोई कौवा या कोई चील लेकर गई होगी, ठीक है, तो वो उससे कनेक्ट कर पाएगा। ऐसे ही कोई, आपने भी काफ़ी बार ऐसा देखा होगा कि कोई कुत्ता सो रहा है और आप निकले और कुत्ता जाग गया। ऐसे ही चींटियों के बारे में भी आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो ये इन सभी एग्जाम्पल से बच्चे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अब इन कनेक्ट करके एक बार फिर आपने इनके बारे में बताया कि देखिए एनिमल्स भी, इस समय ये पता चलता है कि एनिमल्स भी जो हैं वो उनके भी डिफरेंट सेंसेस होते हैं। ये भी आपके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ टेस्ट कर सकते हैं, कुछ स्मेल यानी कुछ सूंघ सकते हैं और कुछ फील कर सकते हैं। तो इन जैसे हम लोगों के पास सेंसेस होते हैं, हम भी अपनी आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, ठीक है ना, जीभ से टेस्ट कर सकते हैं, माउथ से बोल सकते हैं, ठीक है, और स्किन से कुछ भी फील कर सकते हैं, ठंडा गर्म। तो ये ऐसे भी इनके भी सेंसेस होते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। मतलब कुछ एनिमल्स इतने ज़्यादा सुपर सेंसेस होते हैं कि वो अपने शिकार को बहुत काफ़ी दूर से भी देख लेते हैं और पता कर लेते हैं, ठीक है। एंड सम कैन हियर इवन द फैंटेस्ट साउंड, सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। अब इसमें बात की गई है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही मिनिमम साउंड होती है, ऐसी साउंड जो आप मतलब सुन भी नहीं सकते हैं, ऐसी साउंड को वो सुन लेते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने फ्रेंड्स का पता लगा लेते हैं उसकी स्मेल के द्वारा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप भी पता कीजिए, ठीक है। द एनिमल्स वर्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। तो इसमें ये कहा गया कि जो एनिमल्स हैं ये क्या है, इस संसार में फुल ऑफ एग्जाम्पल से भरे हुए हैं, क्योंकि इनके पास अमेजिंग सेंसेस होते हैं, ठीक है ना। आगे इसमें देखिए चैप्टर में क्या बात की गई है उसको समझ लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी डेमो टीचिंग तैयार करने के लिए होगी ईवीएस का ही, अगर आप कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि एनसीईआरटी से बेटर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी आपको दी गई हैं, कहानी के थ्रू भी आपको दिया गया और आपको पूरी एक भूमिका आप तैयार कर सकते हैं कैसे आप अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे इंटरव्यूअर के सामने। हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। कैसे एक आंट अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज करती है। अब इसमें एक आंट के बारे में बताया गया है कि आपने भी देखा होगा कि एक एन आंट वाज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, it saw a group of ants coming from the other side. The friend ant quickly came back to its note
द आंट गार्डिंग द होल quickly its hole and the ant guarding the hole रिकग्नाइज इट एंड लेट इट इन। मतलब इसका क्या हुआ, देखिए इसमें ये होता है कि एक जो ग्रुप अदर ग्रुप आ रहा होता है आंट्स का, तो उसमें से एक आंट इसमें जो अगले ग्रुप की आंट होती है वो उसको देख लेती है और अपने होल में जाके उसमें क्या करती है, सबको आगाह कर देती है। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखिए थिंक एंड टेल। थिंक एंड टेल में आप देख पा रहे हैं कि हाउ डिड द आंट नो, तो इसमें आप बच्चों से आप क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों ने किसी ना कहीं देखे ही होंगे। जैसे बच्चे रियल लाइफ एग्जाम्पल उसका आंट का है, तो बच्चों ने ऐसा नहीं है कि आंट ना देखा हो, तो अब उनसे आप आंट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछेंगे जिससे कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी को जागृत किया जाए। ठीक है, इसके बाद आप इसमें देखिए टीचर नोट्स आप जरूर पढ़ना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। टीचर नोट्स हर एक चैप्टर में दिया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि आखिर इस चैप्टर में टीचर को क्या करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन ऑफ दिस एज आर इंटरेस्टेड इन एनिमल्स, कि इस एज में यानी क्लास 5 में जब बच्चा आप पढ़ रहा है तो इस एज में बच्चे को एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है जानने की। इसलिए आपको भी एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को क्या करें, शेयर करें क्लास में। चिल्ड्रन शुड बी सपोर्टेड टू कैरी आउट ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर्स पेशेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाना चाहिए, ऑब्जर्वेशन के थ्रू पढ़ाना चाहिए और ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करना चाहिए कि वो बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस को क्या करें, शेयर कर सकें। ठीक है ना, आगे देखिए, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल एंड विद अ पेंसिल। अब इसमें एक आ गया कि आप जब आंट्स कई सारी आंट्स एक साथ जा रही होती हैं तो आप पेंसिल्स के जरिए बिना किसी आंट्स को हट किए उनका रास्ता को ब्लॉक कीजिए और फिर देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या होता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बताई गई हैं। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें ये कहा गया है डॉग्स के बारे में कि डॉग्स की देखिए एक खासियत होती है, आपने देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं वो एरिया में आते हैं और सूंघते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, तो क्यों सूंघते हैं, आखिर वो सूंघ कर पता क्या करते हैं, तो वो देखिए कि डॉग्स मार्क आउट their own area on the roads. They can make out if another dog can have into their area by the smell of its urine or potty। मतलब डॉग की एक खासियत ये होती है कि डॉग जो होता है अपने एरिया को मार्कआउट करता है अपनी यूरिन और पॉटी से। ठीक है, अगर कोई भी एक कुत्ता ऐसा है जो नया है उस एरिया में और उसने देखा तो सबसे पहले वो सूंघता है और सूंघ कर देखता है कि इस एरिया में किसी और कुत्ते का एरिया तो नहीं है, तो सबसे पहले वो सूंघता है। अगर सूंघा उसने और तो उस सूंघने से वो पता लगा लेता है कि उसकी यूरिन से पता लगा लेता है कि ये किसका वो है, ठीक है, किसका एरिया है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इस डॉग ने जब इसकी यूरिन को और फिर अगर वह किसी का एरिया नहीं होता तो अपना एरिया मार्कआउट कर लेता है, अपना एरिया वह खुद डिसाइड कर लेता है, जहाँ भी वो यूरिन करता है उस यूरिन से वह मार्कआउट कर लेता है कि ये एरिया उस कुत्ते का है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ऐसे ही आपने देखो सेंसस के थ्रू आप एक एक्टिविटी भी दे सकते हैं बच्चों को कि आप बच्चों को क्या करेंगे, तरह तरह की चीज़ें आप उन बच्चों को स्मेल करने के लिए देंगे। ठीक है, अब बच्चा उसमें से आप टेबल बना दोगे और टेबल भरने को बच्चों को देंगे कि उसमें से कौन कौन सी स्मेल उनको अच्छी लगी और कौन कौन सी स्मेल ऐसी थी जो बच्चों को अच्छी नहीं लगी। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे देखिए इसमें एक स्टोरी दी गई है, वाई सो, ऐसा क्यों। तो आप सभी देखते होंगे कि जैसे इसमें एक स्टोरी दी गई कि रजनी की बात की गई कि रजनी जो है उसका भी एक बच्चा 6 मंथ का है और उसकी सिस्टर का भी बच्चा 6 मंथ का है। ठीक है, तो सिस्टर उसका बच्चा अपना बच्चा उसके पास छोड़ जाती है, तो जब रजनी अपने बच्चे की पट्टी साफ़ करती है तो उसको स्मेल नहीं लगती है, लेकिन जब उसकी साफ़ करते हैं तो देखो दुपट्टा बांध के क्या कर रही है, स्कार्फ को बांध के क्या कर रही है, नोज़ को कवर कर रही है। तो ऐसा क्यों होता है वही आप बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे बताएंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए टीचर्स नोट फिर से दिया गया है कि सुशीला's एग्जाम्पल इलस्ट्रेट अ कॉमन सिचुएशन इन फैमिलीज, डिस्कस विद चिल्ड्रन हाउ वी ऑफन फाइंड अ स्मेल बैड व्हेन वी थिंक इट इज़ फ्रॉम समथिंग डर्टी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों को टीचर का नोट ये है कि बच्चों को तरह तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करने देना है और वो स्मेल करें और बताएं कि कौन कौन सी चीज़ उनको स्मेल अच्छी लगी, कौन कौन सी स्मेल उनको बेकार लगी, और आखिर किसी को कोई स्मेल अच्छी लगती है और वही स्मेल दूसरे व्यक्ति को बेकार लगती है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसी बात पर बच्चों से आप हेल्दी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये सेंसेस दी गई हैं। फिर आपने यहाँ पे देखिए वर्ड्स के बारे में बताया गया कि वर्ड्स के भी कान होते हैं, वर्ड्स के भी आइज़ होती हैं। कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जो अपनी आइज़ को क्या कर सकती करते हैं, लुकिंग अराउंड, यानी वो अपनी आइसिस को घुमा नहीं सकते हैं इधर उधर। तो जब वो घुमा नहीं सकते हैं तो फिर देखिए आप ऐसी वर्ड्स जो होती हैं वो अपने जो गर्दन होती है नेक के थ्रू करती हैं, नेक के थ्रू आगे पीछे ऊपर नीचे दाएँ बाएँ देखती हैं। ठीक है, गर्दन के थ्रू इस्तेमाल करके वो घूमती है। तो देखो यू मस्ट हैव सीन वर्ड्स मूविंग देयर नेक
वेरी ऑफन। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी चिड़ियाँ जो जिनमें कॉमन होता है कि वो अपनी गर्दन को घुमा घुमा के देखती हैं इधर उधर। तो वो क्यों करती हैं? क्योंकि उनकी जो आइज़ होती हैं, आइज़ जो होती है वो मूव नहीं कर सकती हैं इसलिए। ठीक है, तो लुकिंग विद वन और बोथ आइज़। अब ये एक्टिविटी है, आप बच्चों को करा सकते हैं इस एक्टिविटी के जरिए। ये क्या है, आप बच्चे से कहेंगे कि आप पहले एक आँख को अपना क्लोज कर लीजिए, कवर कर लीजिए, और कवर करने के बाद आप चीज़ों को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि आप को क्या ऐसी डिफ़िकल्टी सामना करना पड़ रही है। ठीक है, और फिर आप उसी चीज़ को दोनों आँखों से खोलकर देखेंगे और फिर पता करेंगे कि आखिर क्या चीज़ में अंतर हुआ था। ठीक है, एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू एक्शन, वही सब चीज़ इसमें यहाँ पे लिखी हुई है। फिर यहाँ पे टीचर नोट्स दिया गया है, आप चाहें तो टीचर नोट्स पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए। टीचर नोट्स आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में जो भी टीचर नोट्स दिया गया है वो आपकी डेमो टीचिंग के लिए, आपकी डेमो टीचिंग को सुधारने के लिए बहुत अच्छी कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि ये यहाँ पे एक आइडिया दिया जाता है कि आपको बच्चों को कैसे इंडल्ज कराना है। डू एनिमल्स सी कलर। अब देखिए, क्या एनिमल्स कलर देख पाते हैं? ये सारी चीज़ें आपने सीटेट के एग्जाम में भी पढ़ी होंगी, लेकिन आपको पढ़ाना कैसे है तो अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इस चीज़ों से निकालेंगे। ठीक है, एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। जैसे इसमें बताया गया कि जैसे हम लोग बहुत सारे कलर्स देख सकते हैं, ऐसे एनिमल्स के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो सारे कलर देख पाएँ। अब इसमें ये कैटेगराइज किया गया है एनिमल्स को कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रात में देख पाते हैं, यानी जो रात में जागते हैं। तो इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम, तो जो दिन के समय जागते हैं वो कुछ कलर तो देख पाते हैं, लेकिन जो रात में जागते हैं, ठीक है, जो दोज एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट, तो ऐसे एनिमल जो रात में जागते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर ही दिख पाते हैं, उनके अंदर कोई और कलर को पहचानने और देखने की क्षमता नहीं होती है। अब आप बच्चों से कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे एनिमल्स के नाम बताओ जो दिन में जागते हैं और ऐसे एनिमल्स के नाम बताओ जो रात में जागते हैं, तो वो बताएंगे बच्चे। ठीक है, शार्प ईयर की बात आती है, तो अभी हम लोगों ने आँखों की बात कर ली, अब यहाँ पे ईयर यानी कि कानों की बात है। आप सभी जानते हैं कि जो 5 सेंसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आइज़ होती है, ईयर्स होते हैं, ठीक है, स्किन होती है, टंग होती है और नोज़ होती है। तो ये सभी जो होते हैं आपकी क्या होते हैं, सेंसेस होते हैं। तो इन्हीं सेंसेस को बच्चों को समझाना है। तो पहले आपने स्मेल के जरिए बच्चों को नोज़ के बारे में बताया, ठीक है, फिर आपने आइज़ के जरिए बच्चों को आइज़ के बारे में बताया, किसके ज़रिए से, ये कि आपने ये एक्टिविटी कराई कलर्स के बारे में, और एक आंख बंद करके या ब्लाइंड फोल्डेड भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, तो ये फोल्डेड आइज़ करके एक्टिविटी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी गई हैं। शार्प ईयर का इस्तेमाल करके आप बच्चों के ईयर के बारे में बताएंगे कि देखिए क्या होता है, वी कैन नॉट ईजिली सी वर्ड्स ईयर। हमने देखा है कि हम चिड़ियों के कान जो है, ईयर्स, वो नहीं दिख पाते। क्यों? क्योंकि उनके क्या होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं। हम लोगों के जैसे कान होते हैं ना, ऐसे कान उनके ईयर्स उनके नहीं होते हैं, उनके स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है, कवर्ड विथ फीदर, जो फीदर से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, जो कवर्ड होते हैं उनके फीदर से, उनके पंखों से, ठीक है। राइट द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन। अब ये आप बच्चों से कह सकते हैं कि आप ऐसे 10 जानवरों के नाम लिखें जिनके कान आपने देखे हैं, और द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन अवर्स, ठीक है, ऐसे के भी नाम लिख सकते हैं जिनके हमसे भी बड़े हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कानों के बारे में बात हो गई। कानों के बाद अगर आप देखेंगे तो साउंड सेंड मैसेजेस, आप यह बच्चों से ये बताया गया है कि देखिए जानवर जो होते हैं उनकी अलर्ट करने का अलग साउंड होता है, जो अपने ही ग्रुप को अलर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के साउंड निकालते हैं, ठीक है। और कोई शिकार अगर उन्हें मिल जाता है, कोई प्रे उन्हें मिल जाता है, तो उसके लिए उनकी अलग साउंड होती है। ऐसे यहाँ पे देखिए डॉल्फिन की बात की गई, आखिर डॉल्फिन कैसी साउंड निकालता है, तो डॉल्फिन जो मछली होती है मेक डिफरेंट साउंड्स ऑफ गिव मैसेज टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को मैसेज करने के लिए वो क्या करती हैं, अलग तरीके की साउंड निकालती हैं। और साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, जैसे हमारी अपनी खुद की एक स्पेशल लैंग्वेज है, ठीक है, तमिल अलग बोली जाती है, इंग्लिश अलग बोली जाती है, हिंदी अलग बोली जाती है, इंग्लिश अलग बोली जाती है, तो ये सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो हम बोलते हैं। ऐसे ही अलग अलग जानवरों की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, ये साइंटिस्ट का मानना है। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मछलियाँ होती हैं, सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जब भूकंप आता है या तूफान आता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अलग तरीके से रिएक्ट या बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर जो जानवरों के साथ रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो उनको ऑब्जर्व करते हैं, वो आसानी से समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो ऐसा ही हुआ था, दिसंबर 2004 की एक घटना बताई गई है अंडमान आइलैंड की, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेंगे और इसको भी आप कनेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें स्लीपिंग एंड वेकिंग की बात की गई है, तो यहाँ पे ये बताया गया है
क्या बताया गया कि कुछ एनिमल्स आपने देखे होंगे जो कुछ ही एक पर्टिकुलर सीज़न में आपको दिखाई देते हैं और फिर कुछ पर्टिकुलर सीज़न में वो आपको दिखना बंद हो जाते हैं। जैसे छिपकली, यानी कि छिपकली के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो छिपकली का सिस्टम क्या होता है कि छिपकली जो होती है सर्दियों के समय पे बिल्कुल ही गायब हो जाती है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे ये बताया गया है स्लीपिंग और वेकिंग के जरिए। स्लोथ के बारे में बताया गया है। स्लोथ के बारे में आपने सबने पढ़ा भी होगा सीटेट एग्जाम के समय। स्लोथ में बताया गया है कि स्लोथ जो होता है वो एक दिन में 17 घंटे सोता है। ठीक है, साथ ही साथ यह इसका जो जीवन काल होता है वो 40 वर्ष का होता है और इस 40 वर्ष के जीवन काल में वह क्या करता है, महज और महज 8 पेड़ों पर ही अपने 40 वर्ष के जीवन को काट देता है। ठीक है, ये जिस पेड़ पर रुकता है उसी पेड़ की पत्तों को खाता है और ये ऑन एन एवरेज एक पेड़ पर 5 साल तक रहता है। ठीक है, और सप्ते में एक बार ये पेड़ से नीचे उतरता है रेस्ट करने के लिए, रिलीफ करने के लिए। ये भी यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। आगे देखिए, अब यहाँ पे ये एक्टिविटी दी गई है कि आपने एक सर्कल बना दिया, उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ से बच्चा फ्रैक्शन भी सीख सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए एक ही चैप्टर से आपने फ्रैक्शन को भी सिखाना यहाँ पे स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप बोलेंगे कि देखिए स्लॉथ जो होता है वो कितने घंटे सोता है, तो ये आपने सेडेड रीज़न कर दिया है। ऐसे यहाँ पे आप छिपकली के वाली बारे में पता कीजिए, लिजार्ड के बारे में। ठीक है, ऐसे आप काऊ कितने टाइम सोती है, कोई स्नेक कितने टाइम तक सोता है, कोई जेब्रा कितने टाइम तक सोता है, तो ये सब चीज़ें बच्चों से आप पूछ सकते हैं। टीचर नोट दिया गया है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ लें। अब इसके बाद बताया गया है टाइगर के बारे में। तो टाइगर आप सभी जानते हैं, टाइगर के पास सुपर सेंसेस होती हैं। जैसे टाइगर की अगर बात की जाए तो अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर देन नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। मतलब इसमें ये कहा गया है कि ये जो टाइगर होता है तो रात में हम जितना देख सकते हैं ना, जितनी हमारी देखने की क्षमता होती है रात में, उससे 6 गुना अधिक देख सकता है कौन, टाइगर। ऐसे ही अ टाइगर विस्पर्स आर वेरी सेंसिटिव। ठीक है, एंड कैन सेंस मूवमेंट और वाइब्रेशन इन एयर। मतलब इसकी जो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, इसकी जो बाल हैं, मूंछों वाले जो बाल हैं, ये इतने एक्टिव होते हैं, इतने एक्टिव होते हैं कि अगर हवा भी चल रही है तो हवा की वाइब्रेशन को भी ये महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग का इतना शार्प होती है इनकी कि ये डिफरेंस पता कर सकते हैं बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। मतलब इनकी साउंड की पावर इतनी तेज़ होती है, इनकी ये सुनने की क्षमता इतनी तेज़ होती है कि ये जो पत्तों की हिलने की और जानवर जो घास पे चल रहा है उसकी, उन दोनों की आवाज़ के बीच में क्या कर सकते हैं, डिफरेंसेस को आसानी से बता सकते हैं। ये अंदाज़ा लगा सकता है कि पत्तियां हिल रही हैं या ग्रास पर कोई चल रहा है। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट अ टाइगरेस। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि टाइगर भी अपनी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आवाज़ों को, साउंड्स को निकालता है। जैसे टाइगर जब अपनी टाइग्रेस को बुलाता है तो बहुत तेज़ी से रोर करता है, या जब वो गुस्सा होता है तब भी बहुत तेज़ी से रोर करता है, और इतनी तेज़ी से रोर कर सकता है कि ये साउंड जो है उसकी वो आप 3 किलोमीटर तक भी सुन सकते हैं। समझ लीजिए आप, इतना तेज इसकी सुपर सेंसेस होती हैं। ठीक है, ईच टाइगर हैज़ ऑन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स। टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। जैसे कुत्ता अपना यूरिन के जरिए, पॉटी के जरिए अपने एरिया को मार्क करता है, ऐसी टाइगर की भी ये क्वालिटी होती है कि वो अपनी एरिया को मार्क करने के लिए यूरिन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो अगला टाइगर जब भी आएगा किसी अगले टाइगर के एरिया में तो वह सूंघेगा। अगर उसने सूंघा कि इस एरिया में कोई टाइगर ऑलरेडी है तो फिर वह उस एरिया को इग्नोर करेगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, उसको इग्नोर करेगा क्योंकि वो लड़ना आपस में नहीं चाहते हैं, अवॉइड कर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉइड। ठीक है, तो अवॉइड कर देगा। क्लियर इतनी बात, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे टाइगर के बारे में बताया गया है, टाइगर की सुपर सेंसेस के बारे में बताया गया, तो ये भी आपको बच्चों को बताना होगा। ठीक है, आखिर देखिए टीचर नोट्स की बात करते हैं, तो इसमें फिर से टीचर नोट दिया गया है कि डिस्कस विद चिल्ड्रन द वेरियस थ्रेट ऑफ टू द टाइगर पोचिंग, डिस्कशन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ रूट्स डैम्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक कुत्ता बनाना है, तो ये तो एक्टिविटी के रूप में आ गया। आप बच्चों को क्रिएटिविटी के रूप में, यहाँ पे बच्चा क्रिएटिव होना सीखेगा। क्लियर है। तो इस सुपर सेंसेस के चैप्टर में जो आपने देखा 14 पन्ने का ये चैप्टर है, इसमें किस किस जानवर के बारे में क्या बताया गया है, ठीक है, और आपको किस तरीके से अपने सुपर सेंसेस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो आप बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करेंगे, जैसे कि इस चैप्टर में किया गया था। पहले बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए क्या किया गया, चैप्टर से कनेक्ट किया गया। फिर बच्चों को बताया गया कि जैसे हमारे पास सेंसेस होते हैं, एनिमल्स के पास भी सेंसेस होते हैं। एनिमल्स की अगर बात की गई तो फिर धीरे धीरे बताया गया उन बच्चों को आंट्स के बारे में, धीरे धीरे बताया गया उन बच्चों को कुत्ते के बारे में। ठीक है, तो बताया गया कि कैसे कुत्ता मार्क आउट करता है अपने रीज़न को। ठीक है,
फिर स्मेल की बात की गई, तो नोज़ जब हमें पढ़ाना है तो नोज़ का काम क्या होता है, चीज़ों को स्मेल करना। तो स्मेल के लिए बताया गया कि कोई एक स्मेल किसी एक बच्चे को अच्छी लगती है और वही स्मेल किसी दूसरे को ख़राब लगती है, जैसे इस स्टोरी को बताया गया इस स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सुपर सेंसेस के चैप्टर में आप अपने चैप्टर में रख सकते हैं, डेमो टीचिंग इसका तैयार कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ना ज़रूर। बाकी मैंने आपको पूरा ब्रीफ दे दिया है, अब आपको पढ़ने की भी शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, अब आप अपने बस इसका एक लेसन प्लान तैयार कर लीजिए कि किस तरीके से आपको इस चैप्टर को रखना है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।